बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट 3 या लेसन 3 जो हमारा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम हल करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो सवाल है वो है कि भाई पेयर्स में काम करें और उन वर्ड्स की मीनिंग लिखें। लेकिन हम इसको हल करने से पहले या एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं ये सवालात जो कि इंतहाई अहम हैं और इम्तहानात के अंदर आते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द आथर, ये जो आपके पास आथर है जो बर्ट्रैंड रसल है, उसके अकॉर्डिंग वाई डू साइंटिस्ट ऑफन एक्सपीरियंस डीप सेटिस्फेक्शन इन देयर वर्क। क्यों जो हैं जो साइंसदान हैं वो अक्सर औकात अपने काम के अंदर उनको इत्मीनान होता है। अब सवाल का जवाब ये है कि साइंटिस्ट फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। साइंटिस्ट जो हैं वो बिल्कुल हैप्पी फील करते हैं और मुतमईन होते हैं अपने काम से, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो सारा उनका जो स्किल है और जो सारे उनके जो टैलेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करती है। इसीलिए जो साइंसदान हैं वो खुश होते हैं। जब आपके पास जो टैलेंट है वो टैलेंट इस्तेमाल हो रहा होगा तो फिर आपको खुशी भी हो रही होगी, फिर आपको इत्मीनान भी हो रहा होगा। लेकिन आपका टैलेंट एक चीज़ में है और आपसे काम अलग करवाया जा रहा है। आपका काम है इंटरेस्ट है स्विमिंग करने में और आपको कहा जा रहा है कि आप उड़ें। तो जाहिर सी बात है, जब टैलेंट नहीं मिलता, एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता, तो फिर आप खुश महसूस नहीं करते। दे वर्क ऑन थिंग्स, वो जो साइंसदान हैं वो ऐसी खुश इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर काम करते हैं एंड आल्सो वो काम जो हैं वो दूसरे लोगों के लिए कारआमद भी होते हैं। आज के दौर के अंदर जो साइंस है वो हमेशा ग्रो भी हो रही है और साथ साथ इम्प्रूव भी कर रही है, और ये जो साइंस है वो सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं साइंस की और साइंसदानों की। इवन इफ़ वो जो लोग हैं वो उस पूरे साइंसदानों की बातों को सही समझ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई साइंसदान अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए वो साइंसदानों की बातों की और साइंसदानों की रेस्पेक्ट करते हैं। व्हाट साइंटिस्ट आर डूइंग, बल्कि वो समझे भी ना लेकिन फिर भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। दिस रेस्पेक्ट एंड वैल्यू मेक साइंटिस्ट फील प्राइड। ये जो उनको इज्जत के ढेर मिल रहे हैं, ये जो उनको इज्जत मिल रही है उनके काम को और उनकी शख्सियत को जो इज्जत मिल रही है लोगों की तरफ से, इसी वजह से वो जो हैं वो खुश होते हैं। एक तो वो उनको टैलेंट में काम करने का मौका मिलता है, दूसरा उनके काम को पूरी दुनिया रिकग्नाइज़ करती है, इवन आम लोग भी रिकग्नाइज़ करते हैं, तभी वो खुश महसूस करते हैं। साथ साथ में आल्सो मैनी साइंटिस्ट लव देयर वर्क सो मच दैट दे इंजॉय ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। वो अपने काम के साथ इतना तो प्यार करते हैं कि वो पूरी चीज़ों के साथ जो भी उनकी ज़िंदगी में आती हैं उनके साथ वो मोहब्बत करते हैं। उनका जो वर्क है वो उनको देता है एक रीज़न टू कीप देम गोइंग एंड कीप देयर माइंड बिजी इन अ गुड वे। उनका जो काम होता है वो उनको एक सबब देता है कि भाई आप काम करते रहें, जिसकी वजह से वो बिज़ी भी रहते हैं और उनका जो माइंड है वो एक अच्छे नमूने से बिज़ी रहता है। वो इस तरीके से वो जो हैं खुशी को हासिल करते हैं, नॉट ओनली फ्राम द रिज़ल्ट्स बट आल्सो फ्राम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। न सिर्फ वो जब साइंटिस्ट नताइज निकालते हैं, उन नताइज निकालने के टाइम तो उनको खुशी वैसे भी होती है, लेकिन अगर किसी चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं तो उस काम करने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी उन साइंसदानों को खुशी होती है, क्योंकि ये प्रोसेस वर्किंग का होता है, सीखने का होता है और डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स का होता है। तो फिर उनको इस चीज़ में खुशी होती है, वो बिज़ी हो जाते हैं, वो मगन होता है उस चीज़ में और वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। जब आप किसी चीज़ में मगन हो जाएंगे और भूल जाएंगे तो मतलब ये कि आप काम इंटरेस्ट वाली चीज़ में कर रहे हैं और आपको उसमें खुशी हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी चीज़ की वजह से साइंटिस्ट ऑफन लिव्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। इसी वजह से जो साइंसदान हैं वो अपनी ज़िंदगी मुतमईन तरीके से और खुश तरीके से गुजारते हैं। अब दूसरा आपके पास सवाल है कि हाउ डज़ द एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस ब्रिंग हैप्पीनेस इन द वर्क। किस तरह ये जो तामीरी एक अंसर है, तामीरी खुसूसियत जो लोगों के अंदर है, वो किस तरह जो है वो काम के अंदर खुशी लाएगी। कंस्ट्रक्टिवनेस मीन्स डूइंग वर्क दैट बिल्ड्स और क्रिएट समथिंग यूजफुल। कंस्ट्रक्टिवनेस का मतलब है कि एक ऐसा काम करना जिसके अंदर आप चीज़ों को बना रहे हों या कोई कारआमद चीज़ को बना रहे हों। द ऑथर सेज दिस गिव्स मोर हैप्पीनेस देन ओनली यूजिंग अ स्किल बिकॉज द रिजल्ट्स सेज इवन आफ्टर द वर्क इज डन।
क्योंकि ये कहता है कि सिर्फ काम जो लोग सिर्फ अपना स्किल इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ स्किल इस्तेमाल करने से उतनी खुशी नहीं होगी जितनी आप कंस्ट्रक्टिवनेस उनके अंदर इस्तेमाल करते होंगे। वो खुशी आपको बाद में भी होगी जब आप काम पूरा कर लेंगे, उसके बाद भी आपको जो है वो खुशी होगी। गिविंग प्राइड एंड मीनिंग, वो जो चीज़ है कंस्ट्रक्टिवनेस, वो आपको एक फ़ख्र भी देगी और आपको एक माना भी देगी कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। बिल्डिंग थिंग्स ब्रिंग अ डीप एंड पीसफुल जॉय, चीज़ों को जब आप बनाते हैं तो वो आपको एक को पुरअमन, एक गहरी आपको खुशी देती है। जबकि जो तबाह करने वाला, जब आप चीज़ों को तबाह करते हैं या तोड़ते हैं तो वो एक किस्म की शॉर्ट एंड एम्प्टी फीलिंग देती है आपको। एक खाली सा फील होता है जब आप चीज़ों को तोड़ते हैं या तबाह करते हैं। कंस्ट्रक्टिव जो काम है वो आपको रखता है, लीडिंग टू न्यू अचीवमेंट्स, आपको दूसरी चीज़ों को हासिल करने की तरफ लेके जाता है जो आपकी लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इट कैन इवन रिमूव हेटेड फ्रॉम द हार्ट, ये कंस्ट्रक्टिव काम अगर आप करेंगे तो वो आपकी दिल से जो नफ़रत है वो भी निकलेगी। एंड क्रिएटिंग समथिंग गुड, जब आप एज क्रिएटिंग समथिंग गुड चेंजेस द माइंड इन अ पॉजिटिव वे, जिस तरह अच्छी चीज़ें करने से आपके जो माइंड में जो है वो मतलब पॉजिटिव वे में चेंज हो जाता है। दिस इज़ वाई कंस्ट्रक्टिवनेस ब्रिंग्स रियल एंड लास्टिंग हैप्पीनेस इन एनी वर्क। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्टिवनेस है, जो चीज़ों को जोड़ना है, चीज़ों को बनाना है, चीज़ों को बनाने से, चीज़ों को बनाने के प्रोसेस से आपको खुशी मिलेगी या खुशी मिलती है। तो एज़ कम्पेयर टू उसके रिज़ल्ट के, कभी कभार हो सकता है उसका रिज़ल्ट ना आए, लेकिन उसका प्रोसेस इतना तो अच्छा होता है कि आपको उसके प्रोसेस के अंदर ही मज़ा आता है। तो ये चीज़ कंस्ट्रक्टिवनेस की कह रहा है कि आप चीज़ों को जोड़ते जाएं, आपको खुशी मिलती जाएगी, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द रिज़ल्ट। वट रोल डू हॉबी प्ले इन आथर्स ब्रॉडर व्यू ऑफ अ हैप्पी लाइफ, किस तरह ये जो रोल है ये एक हॉबी या एक मशगला प्ले कर रहा है आथर के एक बड़े वसी नज़रिए में। व्हाट इज़ योर ओन हॉबी, आपकी हॉबी क्या है? पहले उसका मौक़िफ़ पूछ रहा है, फिर आपकी हॉबी पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले हम उसका जवाब देंगे, फिर हम अपनी हॉबी का जवाब देंगे। अकॉर्डिंग टू द आथर, आथर के हिसाब से हॉबीज़ जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हैप्पी लाइफ का, बिकॉज दे गिव, क्योंकि वो देते हैं रिलैक्सेशन, वो देते हैं खुशी, वो एक ब्रेक देते हैं, एक हमें रिसेस देते हैं, एक हमें जो है वक्फा देते हैं फ्रॉम सीरियस वर्क, एक किसी न किसी संजीदा काम से। अ हॉबी कैन बी एनी थिंग यू डू इन्जॉय डूइंग, हॉबी कुछ भी हो सकता है जिसको आप करके आप इंजॉय करें, उसको हम हॉबी कह सकते हैं। जिस तरह गार्डनिंग हो गया, कुकिंग हो गई, म्यूज़िक हो गई, या कोई चीज़ आप कलेक्ट कर रहे हो गई। तो आज के दौर में इन चीज़ों में से हॉबी के तौर पर कौन कोई करता है? गार्डनिंग कोई करता है, या कोई कुकिंग कोई करता है कि भाई आज मैं परेशान हूँ, चलो आओ मैं पटाटों को छीलता हूँ, या आओ कुछ ना कुछ पकाते हैं। तो ये चीज़ें सब कौन करता है भाई? आओ जो है मैं फ़िल्म देखता हूँ, फलां जो है फ़िल्म देखता हूँ, फलां रील्स देखता हूँ। तो आजकल जो हॉबीज़ हैं वो कम्प्लीटली रिवर्स हो चुकी है, कम्प्लीटली उलट हो चुकी हैं। तो ये जो मिसाल हैं ये पुराने ज़माने के हैं। अगर आज के दौर में आप में से किसी ने ऐसा नावल लिखा तो यहाँ मोबाइल और रील्स की बातें, फेसबुक और सोशल मीडिया की बातें करेगा। इट हेल्प्स रिफ्रेश द माइंड, ये जो चीज़ें हैं वो माइंड को रिफ़्रेश करती हैं, स्पेशली व्हेन अ पर्सन इज़ स्टक और टायर्ड फ्रॉम देयर मेन वर्क। अगर किसी के पास हॉबीज़ हैं तो वो हॉबीज़ उस बंदे को, जब वो परेशान होता है तो उस दौरान जब वो काम करता है तो वो परेशानी भूल देता है, वो जो थका हुआ होता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। The author also says many adults wrongly think hobbies are only for children or not important. ऑथर कहता है कि ये जो बड़े लोग आजकल सोच रहे हैं कि जो एडल्ट लोग हैं, जिस तरह कोई लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि भाई ये जो हॉबीज़ हैं, ये जो छोटे मोटे काम हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ छोटे लोगों के, छोटे बच्चों के करने के हैं, बड़ों को ये नहीं करने चाहिए। बट दिस इज़ अ मिस्टेक, मगर ये गलत बात है। फिर साथ में बर्ट्रैंड रसल ये कहता है कि एनी हार्मलेस हॉबी कैन एड वैल्यू टू लाइफ, कोई भी ऐसी हॉबी जो हार्मलेस है, जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, वो ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करती है। गार्डनिंग हो गई, म्यूज़िक हो गई, कुकिंग हो गई, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। सफाई दे दी आपने घर की, घर के बर्तन आपने धो दिए आपने उसमें, और साथ में आपने गली की जो है वो सफाई दे दी, और जो ऐसे बहुत सारे काम हैं, आपने बाहर से नाली वगैरह साफ़ कर दी। तो ये जो
हॉबीज़ हैं जो आज के दौर के अंदर बच्चों में नहीं हैं, पहले ये होती थी बड़ों में। जब बिज़ी होते, फ़ारिग बैठे होते थे, चलो आज सफाई करते हैं। फिर वो सारा दिन इधर-उधर मतलब सफाई करते, तो उनको उसमें एक पुरसकून महसूस होता था। लेकिन आज कंप्लीटली चेंज्ड। इवन इफ इट इज़, अब आपके हाथ में मोबाइल होगी, एक चैनल नहीं, दूसरा चैनल नहीं, उसी मोबाइल के अंदर 5-6 इंचों वाली चीज़ के अंदर ही आपने जो है वो अपनी हॉबीज़ को आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा जो मशगला आज के दौर में अगर बेहतर है तो वो ये आर्ट, आप ड्राइंग वगैरह एक्सेट्रा करें, लेकिन वो भी जिसकी इंटरेस्ट हो। इवन इफ़ इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फेम ऑफ मनी, कोई भी एक हॉबी जो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वैल्यू ऐड करे, हो सकता है कि उससे कोई आपको शोहरत या कोई आपको उससे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको परेशानियों से, आपको जो है वो थकावट से बिल्कुल मतलब दूर कर देगी। आपको खुश रखने में हॉबीज़ आपकी हेल्प करेंगी। हॉबीज़ में नॉट ऑलवेज गिव डीप परमानेंट हैप्पीनेस, ज़रूरी नहीं है कि हॉबीज़ आपको हमेशा एक गहरी खुशी दें, बट दे गिव कंफर्ट, मगर वो आपको सुकून देंगे, आपको वो पीस देंगे, एक अमन देंगे, दिमाग के अंदर एक सुकून आएगा, अच्छा रिलैक्स फील करेंगे, जल्दी नींद आएगी सारा दिन काम करके। एंड टेम्पररी जॉय, और कोई मतलब आर्जी तौर के लिए आपको कुछ ना कुछ खुशी भी देगी, विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस। छोटी छोटी खुशियाँ ओवरऑल हैप्पीनेस को मिलाती हैं, ओवरऑल हैप्पीनेस बनती है। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, तो इन छोटी छोटी खुशियों को आप जो है वो ज़रूर करते रहिए। ऐसे ना सोचें कि आप जो है अब बड़े हो गए हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अभी भी छोटे हैं, बाहर जाएं, गली में बैठकर डांस करें, बच्चों के साथ लड़ें, और साथ साथ में आप जो है वो ज़मीन पर लेटें, घसीटें। आप बड़े नहीं हुए, आप एडल्ट नहीं हुए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं एज अ हॉबी अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रैंड रसल। बहरहाल ये कहता है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, हार्मलेस चीज़ें हैं, नुकसान नहीं दे रही और हॉबीज़ हैं, तो आप उनको ज़रूर किया करें। माई ओन हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। मेरी जो अच्छी हॉबी है वो ये है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन लिखा ज़रूर है हमने। आई एन्जॉय रीडिंग। मैं जो है वो रीडिंग को बहुत इन्जॉय करता हूँ, बिकॉज़ इट हेल्प्स मी लर्न न्यू आइडियाज़, क्योंकि वो मुझे नए आइडियाज़ सीखने में मदद देती है। रिलैक्स माई माइंड, मेरा माइंड बहुत रिलैक्स करती है। एंड ट्रेवल इनटू डिफरेंट वर्ल्ड्स विदाउट लीविंग माई प्लेस। और वो रीडिंग मुझे पूरी दुनिया घुमा देती है बगैर दुनिया में जाए। पूरी में जो है वो टिकट का जो ख़र्चा है, जो पीआईए के थ्रू मुझे पूरे मुल्क के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर जो जाने का जो ख़र्चा है, किराया है, वो सारा बच जाता है। मैं एक ही बुक के अंदर नक्शे को देखता हूँ, पूरी दुनिया को, वहाँ से ही जो है मैं दुनिया घूम लेता हूँ। तो ये यहाँ से हम कह रहे हैं कि मेरी जो है हॉबी ये है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ और ये सब चीज़ें करता हूँ। समटाइम्स आफ्टर अ बिज़ी और स्ट्रेसफुल डे, कभी कभार जब मैं बहुत बिज़ी होता हूँ या मेरे लिए कोई परेशानी है, परेशान कुन डे होता है, तो रीडिंग गिव्स मी कंफर्ट एंड मेक्स मी फील फ्रेश अगेन। रीडिंग जो है वो मुझे सुकून देती है और मुझे अगेन फ्रेश करवाती है। मगर हम जैसे बुक उठाते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम उलट यहाँ पर लिखी हैं। जो भी चीज़ें हम करते हैं उसके अपोजिट हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पता नहीं हम सब ऐसे ही करते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स माई नॉलेज। ये जो है मेरी नॉलेज को इम्प्रूव करता है। एंड कीप मी क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स, और नई चीज़ों को जानने के लिए मुझे क्यूरियस रखती है। देखें, जो रीडिंग है, जो का साइड मजाक नहीं, लेकिन अगर हकीकत में हम कहें, रीडिंग के थ्रू अगर आप इन्जॉय करना सीख लिया आपने, तो आपको उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। आप फिर मोबाइल को भी, आईफ़ोन को भी फेंक देंगे और उसके बाद आप बुक उठाकर आप उसको पढ़ेंगे। कोई कहेगा कि भाई मैं आपको आईफ़ोन दे रहा हूँ, आप जो है वो आईफ़ोन, आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे बुक लेके दें 50,000 के, मुझे लाइब्रेरी बना के दें, वो सारे पढ़ूंगा। तो आज के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। सही है ना? अपोजिट है। अब उसके बाद हमारे पास सवाल है फोर्थ, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इफ़ यू वर टू अप्लाई द आथर्स आइडिया, अगर आप आथर के आइडिया को अप्लाई करेंगे टू यूर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी के अंदर, व्हाट चेंजेस वुड यू कंसीडर मेकिंग इन योर डेली रूटीन और माइंड सेट। तो कौन सी तब्दीलियाँ आपकी डेली रूटीन में या आपकी माइंड सेट में आएंगी। यानी कि अगर आपने इसके ऊपर अमल किया, जो आपने अभी इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर को सुना और पढ़ा, आपने इन सारी बातों पर अमल किया, तो फिर आप जो है आपकी डेली रूटीन और माइंडसेट कैसा हो जाएगा। इफ़ आई फॉलो द आथर्स आइडिया इन माई लाइफ, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर आथर की बातों को पढ़ा और उसकी आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में रखा, आई विल ट्राई टू हैव मोर इंटरेस्ट एंड टू बी फ्रेंडली विद पीपल एंड थिंग्स अराउंड मी। फिर मैं जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रखूँगा लोगों में, और लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाऊँगा जो भी मेरे अराउंड है।
जो भी आए मैं सबके साथ फ्रेंडली हो जाऊँगा। आई विल गिव मोर टाइम टू वर्क, मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने काम को दूंगा, क्योंकि वहाँ पर भी एक है वे अपने काम को दें। जिस तरह उसने 5 वॉल्यूम का एक बुक लिख दिया, 2 टांगें अपनी ज़िंदगी की गंवा दी अपनी बॉडी की, फिर उसके बाद उसने 5 वॉल्यूम का बुक लिख दिया और एक लीडिंग अथॉरिटी बन गया, वो जो फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जो हमने कहानी में पढ़ा था। आई विल गिव मोर टाइम टू वर्क, मैं अपने काम को ज़्यादा वक्त दूंगा, दैट इज़ यूज़फुल, जो कि एक कारआमद है, एंड क्रिएट समथिंग गुड, जो बहुत एक अच्छा गुड क्रिएट करती है, सो दैट माई एफर्ट्स हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, ताकि मेरी जो ये एफर्ट्स हैं उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। अब हमारी जो पढ़ाई होती है वो क्या होती है, मैंने पढ़ा, फिर 5 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट के बाद मैंने मोबाइल देखी, फिर मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए, फिर कुछ पता नहीं, फिर उसके बाद मैंने वर्ड की ट्रांसलेशन के लिए मैंने मोबाइल उठाई, फिर मोबाइल की ट्रांसलेशन मैंने वर्ड से थी, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आया, फेसबुक में गए, स्नैप में गए, इंस्टा पे गए, व्हाट्सएप पे गए, फिर पता नहीं कब कहाँ हमने छोड़ा था। तो इस तरीके से आप जब भी पढ़ें तो इन चीज़ों को जो आपको डिस्टर्ब करेंगे या करेंगी या करने का अंदेशा है, आप उनको दूर रख दें, फिर उसके बाद काम करें, ताकि आपके काम का कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए। बाकी एवरेज पढ़ने से एवरेज ही होता है। आई विल ऑल्सो स्पेंड सम टाइम ऑन माई हॉबीज़, साथ साथ में जिस तरह रीडर ने कहा था कि भाई अपने काम पर तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ करें, मैंने वो मान लिए। तीसरी चीज़ ये है कि उसने कहा था कि भाई आप हॉबीज़ के ऊपर भी ध्यान दें, तो तीसरी चीज़ में आप अपना स्पेंड टाइम करूँगा हॉबीज़ के ऊपर, बिकॉज दे कैन रिलैक्स माई माइंड एंड मेक लाइफ मोर बैलेंस। तो मैं अपनी हॉबीज़ भी अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती हैं और मेरा जो माइंड है उसको रिलैक्स करती हैं। इन माई डेली रूटीन, मेरी डेली रूटीन में मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों के साथ बात करूँ एंड नॉट कंट्रोल देम और एक्सपेक्ट टू मच, मैं उनको कंट्रोल करने का ना सोचूंगा, या फिर उनको उनसे ज़्यादा उम्मीद ना लगाऊंगा कि भाई ये मुझे ध्यान दें या मुझे मेरी तारीफ़ करें या मेरी एडमायरेशन करें। मैं उनसे धैर्य नहीं करूँगा, मैं उनको उन्हीं के हाल में, उन जैसा ही जैसे वे हैं उन्हीं के हाल में उनको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करूँगा, उनको वैसा का वैसा उनकी कंपनी को एंजॉय करूँगा, चाहे वो जैसे भी हों। आई विल आल्सो टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स लाइक हिस्ट्री, उसके साथ साथ मैं जो है इंटरेस्ट रखूँगा हिस्ट्री में, तारीख़ में, नेचर में। मैं देखूँगा कि ये जो चिड़ियाँ हैं ये क्या कर रही हैं, और फितरत में, साइंस में, ये जो ऊपर फल्कियात आसमान है, ये आसमान किस तरह है, ये ज़मीन गोल किस तरह है, ये ज़मीन तो फ्लैट है, जो है ये ज़मीन फ्लैट है, किसी ने अपने बुक के अंदर भी लिखा है। सो आई कैन फॉरगेट माई वरीज फॉर सम टाइम, तो मैं जो है अपनी जो परेशानियां हैं उनको भी भुला दूंगा, एंड फील फ्रेश अगेन, और मैं अगेन जो है वो फ्रेश करूँगा। मोस्ट ऑफ ऑल, उससे बढ़कर आई विल फोकस ऑन बिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग, मैं फ़ोकस करूँगा कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बिल्ड करूँ, इम्प्रूव करूँ, वेदर इट इज़ माई नॉलेज, हो सकता है कि वो मैं इम्प्रूव नॉलेज करूँ या फिर स्किल्स करूँ, बिकॉज मेकिंग समथिंग गुड, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप जो है वो अच्छी कर रहे हैं, रियल हकीकी कर रहे हैं, एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, और हमेशा की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी नॉलेज करना, दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना और अच्छे स्किल्स जो हैं वो रखना, ये जो चीज़ें हैं एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छे गुड वाइब्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5 ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनस काजेज हैप्पीनेस एंड व्हाट काजेज अनहैप्पीनेस, कौन सी जो काइंड ऑफ इंटरेस्ट हैं, कौन से किस्म की जो दिलचस्पियां हैं वो खुशी लाती हैं, खुशी का सबब बनती हैं, और कौन से किस्म की जो दिलचस्पियां हैं वो जो है अनहैप्पीनेस को या नाखुशी को का सबब बनती हैं। अब यहाँ पर जो आथर है वो ये कह रहा है कि द इंटरेस्ट इन पीपल विच ब्रिंग हैप्पीनेस इज़ काइंड एंड फ्रेंडली, वो इंटरेस्ट जो आप लोगों के अंदर रख रहे हैं, जो लोगों के अंदर आप दोस्ताना दिलचस्पी रख रहे हैं, लोगों के साथ आप फ्रेंडली और काइंड हो रहे हैं, तो ये बदले में आपके साथ भी लोग फ्रेंडली और काइंड होंगे, तो नतीजे में क्या होगा, वो आपको खुश करेंगे, आप उनको खुश करेंगे, आप उनके साथ एक बेहतरीन माहौल में होंगे, वो आपके साथ एक बेहतरीन माहौल में होंगे। तो खुशी का आपने एक ख़जाना पैदा कर दिया लोगों के साथ काइंड और फ्रेंडली होने में। इट मीन्स लाइकिंग पीपल फॉर हु दे आर, इसका मतलब है कि लोगों को पसंद करना, जैसे वो हैं वैसे के वैसा उनको पसंद करना। साइको हैं, उनको साइके के तौर पर आप उनको पसंद करें। अगर कोई ईगोइस्ट बंदा है तो आप उसको वैसा, उसकी ईगो वाली कैरेक्टरिस्टिक से आप उसको पसंद करें।
अगर कोई बंदा बदमाश है तो उसको आप बदमाशी वाली खुसूसियत से आप उसको पसंद करें। किसी से भाई नफ़रत नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं। सबको जिनको जैसी खुसूसियात हैं उनको उसी खुसूसियत में आपने जो है वो पसंद करना है, पसंद करना है। enjoying their good qualities, उनकी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होंगी, नोट करें अच्छी क्वालिटीज़। जिस तरह आपने बुरे लोग में बुरी क्वालिटीज़ देखी हैं तो चंद उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होगी, वो आप उससे निकालें और फिर आप उसको बताएं, फिर देखें आप वो कितना उसका मुखड़ा जो है वो हंसता है। एंड सपोर्टिंग देम विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल, और उनको आप सपोर्ट करें ये बगैर ये चाहे कि मैं इसको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं उसको कंट्रोल करूँ या वो मुझे तारीफ़ करे या वो बदले में जो है वो मुझे भी वैसे ही सपोर्ट करे जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत ज़रूर करे। टू कंट्रोल देम आर एक्सपेक्टिंग टू मच बैक, या बहुत ज़्यादा मैं उससे एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा बदले में दे, मैं उसको जो है एक खाली गुलाब दूं और वो मुझे जो है वो सोने की रिंग दे, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। दिस एटीट्यूड मेक्स अदर्स हैप्पी, ये जो है एटीट्यूड बराबरी वाला जो है जो एटीट्यूड है ये लोगों को खुश करता है। एंड दे आल्सो ट्रीट यू काइंडली, और इस तरीके से आगे वाला बंदा भी जो है वो आपको काइंडली इंटरेस्ट करेगा, काइंडली नमूने से आपको ट्रीट करेगा, विच मेक्स यू फील गुड टू, और इस तरीके से आपको भी जो है वो फील अच्छा होगा। आपने उसको छोटी चीज़ दी, आप उससे एक्सपेक्ट भी छोटी से भी छोटी चीज़ करें, तभी जो है आप खुश होंगे। द इंटरेस्ट दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, वो दिलचस्पी जो आपको अनहैप्पीनेस दे सकती है, इज़ व्हेन अ पर्सन इज़ पॉजेसिव और कंट्रोलिंग, जब कोई बंदा पॉजेसिव हो, ज़्यादा काबिज बन रहा हो किसी के ऊपर, ज़्यादा उसके ऊपर डिमांडिंग हो, उसके ऊपर चिपकू बन रहा हो, उसके बस जहाँ जाए उसका पीछा, तो या उसके ऊपर कंट्रोलिंग हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुशी नहीं देंगी। दिस हैपन्स व्हेन समवन ऑलवेज वांट्स अटेंशन, ये तब होता है जब कोई बंदा कहता है कि बार बार मुझे अटेंशन चाहिए, कि जैसे ही जो है मेरा पैगाम आप तक पहुँचे तो आप कहें कि भाई सर मेरा हाजिर है आपके लिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी कभार लेट हो जाती है सब चीज़ें, तो ऑलवेज़ वांट्स अटेंशन, हमेशा उसको अटेंशन नहीं चाहिए हो। ट्राइज़ टू कंट्रोल अदर्स, हमेशा वो दूसरों को कंट्रोल ना करना चाहता हो, या फिर हमेशा बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट ना करता हो, तो फिर जो है वो खुश रहेगा। अगर ये सब चीज़ें कर रहा होगा तो फिर वो खुश नहीं रहेगा। दिस यूजुअली लीड्स टू प्रॉब्लम्स एंड सैडनेस, फिर ये जो चीज़ें हैं ये मसाइल की तरफ आपको ले आती हैं और आपको मायूस करती हैं कि उसने ऐसे क्यों किया था, उसने ऐसा क्यों किया था, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मना क्यों किया। तो ये सब चीज़ें फिर मुश्किलात और जो है वो गमों की तरफ ले आती हैं। तो ये सारे सबक जो हैं हम एक दिलचस्प माहौल के अंदर इसलिए हम आपको समझा रहे हैं ताकि सोसाइटी की एक कड़वाहट है जो हम वैसे ही आप तक पहुंचाना चाहते हैं जैसी कड़वाहट सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए आप जो है ताकि आपके दिमाग में ये सवाल ऐसे ही याद हो जाएं जैसे आपने मुआशरे के अंदर जो है इन चीज़ों को ऑलरेडी देखा है, वैसे भी आपने देखा है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं बस। वाई इंटरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इम्पर्सनल थिंग्स इज़ नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसानियत की खुशी के लिए क्यों ये ज़रूरी है कि वो दिलचस्पी रखे गैर जानदार चीज़ों में भी, या गैर जानदार चीज़ों से भी वो एक फ्रेंडली इंटरेस्ट, एक दोस्ताना दिलचस्पी रखे। आथर कहता है कि द इंटरेस्ट इन इम्पर्सनल थिंग्स, ये जो गैर जानदार चीज़ों में, गैर शख्सी चीज़ों में जो इंटरेस्ट है, जिस तरह हिस्ट्री हो गई, जिस तरह तारीख़ है, जिस तरह पत्थर हैं, जिस तरह एस्ट्रोनॉमी है, या पुराने खंडरात में, पुराने एंशियंट चीज़ों में जिस तरह मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है, इनकी तारीख़ में या एस्ट्रोनॉमी में भाई ऊपर क्या क्या चल रहा है, ये जो पत्थर हैं ये कैसे हैं, कहाँ से आए, इनकी तारीख़ पढ़ने में, इनकी हिस्ट्री पढ़ने में, ये जो गैर शख्सी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है ये शख्स तो नहीं, ये सारी बेजान चीज़ें, इनके अंदर भी आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए। इज़ इम्पॉर्टेंट, अहम है फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स अ पर्सन फॉरगेट देयर पर्सनल वरीज फॉर सम टाइम, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए आप इनकी मदद से जो आपकी ज़ाती परेशानियाँ हैं आप उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एंशियंट र्यून्स और ये सब चीज़ें कौन करता है भाई। टीवी चलाओ, फिल्म देखो, मोबाइल चलाओ, रील्स देखो। आजकल हम
एक इन लाइटनिंग चीज़ों के ऊपर, सॉफ्टनिंग चीज़ों के ऊपर चले गए हैं, तो जिसकी वजह से हमें हमारी जो परेशानी और भी बढ़ती हैं। तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर आएँ। इम्पर्सनल थिंग्स ये हैं असल जो आपको खुशी दे सकती हैं कुछ टाइम के लिए। व्हेन समवन स्पेंड टाइम, जब कोई बंदा स्पेंड टाइम करता है लर्निंग और एक्सप्लोरिंग सक्सेसिंग, ऐसी चीज़ों को सीखने में या ऐसी चीज़ों को खोजने में, दे फील काम एंड बैलेंस, तो फिर वो जो हैं वो पुरसकून महसूस करते हैं और पुरतवाज़ुन महसूस करते हैं। अब ये जो है, दिस ब्रेक फ्रॉम प्रॉब्लम्स मेक इट ईजियर टू हैंडल दैम। अब ये जब पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी को, रॉक्स को पढ़ेंगे, बाहर जाकर पत्थरों को पढ़ेंगे, ये कैसे आया, कहाँ से आया, आसमान में सितारे कितने हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए, किसने बनाए, ये सब चीज़ों के जब आप सवालात वगैरह हल करेंगे तो आप कुछ टाइम के लिए ज़रूर बिज़ी हो जाएंगे और दुनिया को आप भुला बैठेंगे। अब ये जो आपने कुछ टाइम के लिए वक्फा दिया, दिस ब्रेक फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ये मसाइल से जो आपने ब्रेक दिया, मेक इट ईजियर टू हैंडल दैम लेटर, फिर इन मसाइल को हैंडल करने में आपको आसानी पैदा करेंगे ये सब चीज़ें। अब ये आप करके देखें तो फिर आपको महसूस होगा ज़रूर। इवन दो इंटरेस्ट इन पीपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर डेली हैप्पीनेस। अब ये जो लोगों में दिलचस्पी है ये भी रोज़मर्रा की खुशी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट इन इम्पर्सनल थिंग्स आल्सो गिव्स जॉय। जो गैर शख्सी चीज़ों में भी दिलचस्पी है वो भी बहुत ज़्यादा जॉय, खुशी और पीस देती है। इट रिफ्रेशेस द माइंड, वो आपके माइंड को रिफ़्रेश करती है, एंड एड वेराइटी टू लाइफ, और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ लाती है, विच मेक्स अ पर्सनस ओवरऑल हैप्पीनेस स्ट्रॉन्गर, जिससे किसी भी शख्स की जो ओवरऑल खुशी है उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है। अब 7 आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, लास्ट है। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, इज़ हैप्पीनेस मोर डिपेंडेंट ऑन इंटरनल एटीट्यूड, क्या जो खुशी है वो अंदरूनी एटीट्यूड के ऊपर, अंदरूनी बिहेवियर, बर्ताव के ऊपर डिपेंड करती है, या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है? खुशी है, अब खुशी क्या मेरे अंदर जो मैं सोच रहा हूँ उस पर डिपेंड कर रहा है, या जो बाहर वाले हालात उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कभी कभार कुछ जो लोग होते हैं वो इसलिए परेशान होते हैं कि हम परेशान क्यों नहीं हैं, और कुछ लोग इसलिए गमगीन होते हैं कि आज हमें गम क्यों नहीं है। कुछ लोग फिर ऐसे भी होते हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि कुछ लोग चलो उसको छोड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई शादी होगी या ईद का दिन होगा ना, फिर पुरानी बात कहेंगे, फिर रो बैठेंगे। भाई क्यों रो रहे हो, कहाँ क्या हो गया आपको? अगर आज मेरा परदादा होता तो मुझे बहुत खुशी होती, फिर रोगा। अगर आज मेरा फलाना बंदा होता तो मैं बड़ा खुश होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर टाइम, हर वक्त किसी न किसी गम की तलाश में होते हैं कि हमें गम क्यों नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो इंटरनल उनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा होता है कि वो हमेशा गम को तलाश कर रहे होते हैं। आज ये होता, आज मेरे ये चादर होती, आज ये ड्रेस होता तो ऐसे हो जाता, आज वो फलां हो जाता। तो इंटरनल एटीट्यूड पर भी हैप्पीनेस डिपेंड करती है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी ज़रूर असर करते हैं। ये मेरा मौक़िफ़ है। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। आपके लिए मैंने लिखा है इसलिए। वो रीडर वाला जो बुक रीडिंग पे मैं यकीन करता हूँ वो भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। अगर मैं यहाँ अपना लिख देता तो आप अपना लिख देते, वो मेरा वाला वहाँ पर लिख देते, तो वो आपकी इंटरेस्ट तो है नहीं। तो रीडिंग बुक जो है वो सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए मैंने वो वहाँ पर लिखी थी। मेरी वो इंटरेस्ट वैसे इतनी नहीं है जितनी किसी और की हो सकती है, तो इसलिए मैंने उसको झूठ कहा था। आई थिंक हैप्पीनेस मोस्टली डिपेंड ऑन योर ओन इंटरनल एटीट्यूड। मेरे ख्याल से जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा आपके अंदरूनी बर्ताव पर डिपेंड करता है, नॉट ओनली एन आउटसाइड और एक्सटर्नल कंडीशन, न सिर्फ बाहर वाले जो आपके एक्सटर्नल कंडीशन। दिस इज़ बिकॉज व्हेन टू पीपल कैन बी इन द सेम सिचुएशन, ये इसलिए कि दो लोग एक ही हालत में हैं, एक ही गम में हैं, एक ही सिचुएशन में हैं, एक ही फ़लस्तीन में रह रहे हैं, मगर बट वन फील्स हैप्पी एंड अदर फील सैड। एक दो जो है वो खुश है और दूसरा सैड है। अब एक लड़के की मार्क्स आई हैं, उसका ग्रेड आया है ए, मार्क्स आई हैं 650 मिसाल के तौर पर, या 850, और एक दूसरा उसकी बहन है, उसकी जो मार्क्स आई हैं वो आई हैं 950। अब वो जो उसकी बहन है वो रो रही है और उसका जो भाई है वो परेशान है। और भाई है वो जो खुश है 850 वाला, और बहन जो है वो 950 वाली रो रही है। अब मार्क्स तो हालांकि दोनों के पास
एक की ज़्यादा है कि कम है। लेकिन अगर ऐसा भी होता दोनों की मार्क्स बराबर होती बहन की और भाई की, दोनों सेम कंडीशन, दोनों सेम स्कूल, हर चीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक परेशान होगा और एक परेशान नहीं होगा, तो दिस इज़ बिकॉज द टू पीपल कैन बी इन द सेम कंडीशन। वो दोनों एक ही सेम ही हालत में हो सकते हैं, मगर एक को खुशी होगी, फील कर रहा होगा, और दूसरा जो है वो रो रहा होगा। इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव एंड फ्रेंडली वे ऑफ थिंकिंग, अगर हमारे पास एक फ्रेंडली वे, दोस्ताना तरीका होगा सोचने का और एक मुसब्बत अंदाज होगा सोचने का, वी कैन एन्जॉय स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। हम छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी में इंजॉय करेंगे। बट इफ़ यू हैव अ नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग, अगर हमारे पास एक तासुबी, एक नेगेटिव, एक नाकारी दिमाग सोचने का होगा, तो इवन गुड सिचुएशंस विल नॉट मेक अस हैप्पी। फिर आप उसको भले जो है वो स्पेस का टूर करा के आएँ, मार्स से आप उसको घुमा फिरा के आएँ, पेरिस से उसको आप घुमा फिरा के आएँ, पेरिस की उसके ऊपर आप उसको बैठा के आएँ, लेकिन फिर भी वो जो है खुश नहीं होगा। क्यों खुश नहीं होगा? क्योंकि वो चाह रहा है, वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसको परेशानी नहीं है। थिंग्स लाइक मनी, ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह खुशी, पैसा है, जॉब है, या नाइस अच्छा एक घर है, कैन गिव कंफर्ट, आपको सुकून दे सकते हैं, बट दे डू नॉट गिव लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। मगर वो पूरी ज़िंदगी के लिए ना ख़त्म होने वाली खुशी आपको नहीं दे सकते। आपको कंफर्ट होगा, आपको सुकून होगा, सब कुछ होगा, ऐसियाँ वैसियाँ गाड़ियाँ कारियाँ सब होंगी, लेकिन आपको जो लॉन्ग लास्टिंग है कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन है, वो आपको हो सकता है ना हो। रियल हैप्पीनेस कम्स व्हेन एंजॉय आवर वर्क, जब हम अपना काम इंजॉय करते हैं, तब जो है वो रियल हैप्पीनेस आती है। हैव गुड रिलेशंस विद पीपल, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, एंड टेक इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द जो इंटरेस्ट दुनिया है, उसमें हम दिलचस्पी रखें। यार सिंध में रह रहे हैं, यार कराची में रह रहे हैं, एक गंदे शहर में, एक गंदे मुल्क के अंदर रह रहे हैं, बस मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब ये लफ्ज़ कह के कहते हम पूरी 70 साल 80 साल ज़िंदगी गुजार के यहाँ से चले जाएं, तो बेहतर ये है कि हम ऐसे अल्फाज ना कहें अगर हमने कहीं जाना नहीं है तो। अ गुड एटीट्यूड आल्सो हेल्प अस फेस प्रॉब्लम्स, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा बर्ताव आपको मसाइल को हल करने में भी आपकी मदद करेगा, कामली, पुरसकून नमूने से, खामोशी से। एंड फाइंड मीनिंग इन लाइफ, वो आपको एटीट्यूड आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको माना भी आपको ढूंढ के देगा, विच कीप अस हैप्पी इन मोस्ट सिचुएशंस, जो आपको बहुत सारी सिचुएशंस में आपको खुश रख सकेगा। अब हमारे पास यहाँ पर है ये वोकेबलरी जो इस पूरे आपके सिलेबस में या पूरे आपके लेसन में इस्तेमाल हुई है, वो मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स के साथ उनकी उर्दू मीनिंग और उनकी इंग्लिश मीनिंग के साथ लिखी है, ताकि आपको आपको इंग्लिश के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। अब हम जो है एमसीक्यूज़ को हल करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के हिसाब से मैनी साइंटिस्ट आर अमंग द हैप्पीएस्ट, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो खुश लोगों में शामिल हैं। क्यों? बिकॉज वन का ऑप्शन सी एक्यूरेट है, तो मतलब बिकॉज दे फाइंड डीप सेटिस्फेक्शन इन मीनिंगफुल वर्क, क्योंकि वो एक गहरा इत्मीनान अपने मानी खेज काम में उनको मिलता है। द मेन रीज़न फॉर द मैन हु रोट अबाउट रोज़ बिलाइट वॉज हैप्पी, मेन रीज़न क्या था? जिस बंदे ने रोज़ बिलाइट लिखा था, जिसकी 2 टांगें टूटी हुई थी, उसने ये बुक लिखा था, उसकी खुशी का क्या मेन रीज़न था? क्योंकि उसको लोग तारीफ़ कर रहे थे, या क्या वो मशहूर था, क्या वो डिसेबिलिटी से रिकवर हो गया, उसको दोनों टांगें आ गई थी क्या? क्योंकि उसने अपने स्पेशलाइज्ड स्किल के अंदर एक मीनिंग फाइंड कर दी थी, इसीलिए वो खुश था। तो 2 का ऑप्शन जो है वो सी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट रिकग्निशन एंड फेम इन रिलेशनशिप टू हैप्पीनेस, क्या ये पैसेज सजेस्ट करता है कि किसी की शनाख्त की जाए या उसको शोहरत मिले इन रिलेशन टू हैप्पीनेस, खुशी का शोहरत से और खुशी का किसी बंदे की शनाख्त से क्या ताल्लुक़ है? दे आर एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए ज़रूरी है? नहीं। दे शुड बी इग्नोर्ड कम्प्लीटली, उनको बिल्कुल भी हमने इग्नोर नहीं करना, भाई चाहिए तो सही। दे हेल्प ओनली इन आर्टिस्टिक करियर्स, सिर्फ उनको चाहिए? नहीं। हैप्पीनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट देम, जो खुशी है वो उनके बगैर भी एग्जिस्ट कर सकती है। A quality, the quality in work that contribute more to happiness than skill alone, स्किल हो उसमें भी खुश रहेगा, लेकिन स्किल अगर किसी बंदे के पास हो और उसके पास कंस्ट्रक्टिवनेस हो, तो फिर उसको ज़्यादा खुशी होगी, वो है कंस्ट्रक्टिवनेस। उसके बाद इज़ लाइकली टू क्योर द हैबिट ऑफ हैटर्ड, जो नफ़रत की जो आदत है
उसको कौन क्यूर कर सकता है, कौन उसका इलाज कर सकता है। ये आपके पास 5 का बी, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव जब आप काम करेंगे तो उसका इलाज, नफ़रत की आदत का जो इलाज है वो ये कर सकता है। ये मतलब एक किस्म का पिल है। कॉमन मिस्टेक एडल्ट्स मेक अबाउट हॉबीज़ इज़, कौन सी वो आम गलती है जो बड़े लोग, जो एडल्ट, जो बालिग लोग करते हैं हॉबीज़ को लेते हुए या हॉबीज़ को समझते हुए। वो कहते हैं कि भाई हॉबीज़ जो हैं वो सिर्फ़ अमीरों के लिए नहीं, वो बिलीव करते हैं कि हॉबी शुड बी करियर्स। वो ये भी बिलीव नहीं करते कि भाई उनको एक जॉब बना देनी चाहिए। अज्यूमिंग हॉबीज़ आर चाइल्डिश एंड बीनीथ एडल्टहुड, वो ये अज्यूम करते हैं बड़े लोग कि ये जो हॉबीज़ हैं, कुकिंग करना, गाने गाना, इधर उधर घूमना फिरना, ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए हैं। भाई ईद तो बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए तो नहीं होती। तो ये जो उल्टी पुल्टी चीज़ें आज के एडल्ट लोग कहते हैं, ये इस आथर के हिसाब से कहना सही नहीं है। ये छोटी मोटी खुशियाँ सबके लिए हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, एडल्टहुड के नीचे नहीं हैं, वो सबके लिए हैं। उसके बाद एमसीक्यू 7 है लीड्स टू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के हिसाब से ये जो चीज़ें हैं खुशी की तरफ लेके जाती हैं। कौन सी? फ्रेंडली एंड सपोर्टिव इंटरेस्ट इन अदर्स, बिल्कुल ये चीज़ लेके जाती है। इसका ऑप्शन बी। और आर्कियोलॉजिस्ट टेक इंटरेस्ट इन, किन में लेता है? आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो पुरानी पुरानी चीज़ों को खोदता है, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर सोना निकाल कर वो चोरी करके जाता है, नहीं। बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो पुरानी चीज़ों को देखता है और उनकी जो हिस्ट्री है वो समझता है कि कितने पुराने थे, क्या करते थे, क्या वो खाते थे, क्या पीते थे। तो ये र्यून्स जो होते हैं, खंडरात जो होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। इंटरेस्ट इन पीपल एंड इंटरेस्ट इन थिंग्स आर, जो लोगों में इंटरेस्ट है और जो चीज़ों में इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ क्या अपोजिट है, एनालॉगस है या अनरिलेटेड है? वो डिफरेंट नहीं है, वो अनरिलेटेड भी नहीं है, बिल्कुल वो एनालॉगस हैं। 9 का हम ए कहेंगे। एनालॉगस का मतलब है कि वो एक दूसरे जैसे हैं। What is benefit of developing an interest in impersonal thing like history or astronomy? गैर शख्सी चीज़ों में, बेजान चीज़ों में, impersonal things में, मटीरियल चीज़ों में जो आप डेवलप करते हैं अपने इंटरेस्ट को, तो उसका क्या फ़ायदा है? जिस तरह हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी हुई, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको कुछ ब्रेक मिल जाती है परेशानियों से, आप एक तवाज़ुन अपनी ज़िंदगी में फिर ला पाते हैं। तो ये जो था आपके एमसीक्यूज़ थे। फिर इसके साथ साथ आपके पास ये भी एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने वर्क करना है पेयर्स में और इन वर्डों की मीनिंग्स जो है आपने लिखनी है। तो मैंने आपके पास यहाँ पर नोट्स में शामिल कर दी है। आई होप आप इनको ज़रूर पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, मगर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।